15 अध्याय 9-10 को पहला करेंगे। पिछले दिनों में हमने 9-10 के विषय में हमने ध्यान किए, तो पढ़ेंगे 9-10। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा, हाँ। वैसे ही हाँ। मैंने तुमसे प्रेम रखा। आमीन। मेरे प्रेम में बने रहो। मेरे प्रेम में बने रहो, ये हमारा काम है। और कैसा बना रहना, 10वां वचन बोलता है, यदि तुम हाँ, मेरी आज्ञाओं को मानोगे, मेरे प्रेम में बना रहना है तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, तो मेरे प्रेम में बने ही रहोगे। आमीन। मेरे आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। उसके बाद यीशु मसीह अपने विषय में कहता है, क्या कहता है? जैसा कि हाँ, मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है, मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बने रहता हूँ। और उसके प्रेम में मैं बने रहता हूँ। और मैंने पिछले दिनों में बताया, उसके प्रेम में बना रहना है केवल लफ्ज नहीं है। उसके प्रेम में बना रहने के लिए उसके आज्ञाओं को मानना है, उसका आज्ञाओं को मानना है। हम उसके आज्ञाओं को उल्लंघन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पहला दूसरा कोरिन्थ की किताब में और 18-6वां अध्याय, उसका आज्ञा क्या है? इसीलिए प्रभु कहता है, परमेश्वर कहता है, पिता कहता है, क्या कहता है? उनके बीच से निकलो, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो। अलग रहो। उनके बीच में से निकलो जो परमेश्वर को अनादर करते हैं, उनके बीच से निकलो। यीशु मसीह का आदर करो। उनके बीच में से निकल करके मसीह यीशु का आदर करेंगे, क्योंकि जैसा यीशु मसीह कहता है, मैंने पिता से प्रेम रखा और उसके प्रेम में, यानी कि मैंने पिता का आज्ञाकारी रहा, पिता के आज्ञाकारी रहने के कारण मैं उसके प्रेम में बना रहता हूं। तुम और हम अगर उसके प्रेम में बना रहना है तो उसका आज्ञा ये है कि उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध बातों को ना छुओ। हाँ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। सबको नहीं, किधर तो सुना वैसा मत करो। बाइबल क्या सुनाती है? बाइबल बोलता है, पहला दूसरा तिमोथी की किताब में परमेश्वर का वचन, दूसरा तिमोथी की किताब 3:16 और 17 को पढ़ेंगे। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने। याद रखो, ये वचन अपने आप को सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। 17 वचन, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। परमेश्वर, इसीलिए यीशु मसीह कहता है, यदि तुम मेरे आज्ञाओं को मानोगे तो तुम मेरे प्रेम में बने रहते हो। यीशु मसीह कहता है, जैसा मैंने पिता का आज्ञाकारी यानी आज्ञा माना और मैं उसके प्रेम में बना रहा, मैं उसके प्रेम में बना रहता तब जब मैं उसके आज्ञाकारी रहता हूं, उसके आज्ञाओं को मानता हूं। और उसका आज्ञा क्या है? बाइबल बोलता है, हमने जो 6वां अध्याय 17 वचन में बोलता है, इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। अप्रूवल परमेश्वर करता है। आप मेरे से वाद विवाद करके कुछ नहीं हो सकता। मैं सिर्फ यहाँ की बातों को पढ़ा रहा हूं। उसके दास नौकर है, यीशु मसीह का नौकर है।
वो जो लिखा है वो कहता है, अभी उसका वचन कहता है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रची गई है। और उपदेश, हम बहुत सारे लोग खाली उपदेश देते हैं और समझाते हैं, मगर एक उधर चुक जाते हैं, सुधारते हैं। अपने आप को सुधारना है, पहला सुधारना है, सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, परमेश्वर के रास्ते पे चलने के लिए, और वो हमें स्वीकार करे ऐसी बातों के लिए वो लाभदायक है। जिसके कानों सुनो, ताकि ऐसा होने से, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने, परफेक्ट हो जाए। ये किताब आपको परफेक्ट बनाएगा, ये किताब आपको यहाँ का बड़ा आदमी ने बनाएगा। ये हो सकता है ये किताब आप उसके वचन के अधीन रहने के कारण ये किताब बोलता है अंजाम, ये संसार आपसे बैर करेगी, ये मैं कह सकता हूं। इधर लिखता है, तुम जब तुम अपने आप को सुधारते हो, धार्मिकता के शिक्षा के लिए लाभदायक है, ये समझ करके जब तुम ये किताब को सुनते हो, पढ़ते हो, तो परमेश्वर बोलता है ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने, परफेक्ट हो जाए। ये किताब आपको और हमको सिद्ध बनाता है, सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए, भला काम के लिए। जिसके कानों सुनो, ताकि भले कामों के लिए हम तत्पर हो जाए। इसलिए मैंने पढ़ाया कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रची गई है, परमेश्वर का प्रेरणा है। इसीलिए दूसरा कोरिन्थियों की किताब में 6वां अध्याय, इसीलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो और अलग रहो। परमेश्वर के निकट पहुंचने से रोकने वाले ऐसे वस्तुओं से निकलो, उससे निकलो, नहीं तो रह जाएंगे इधर ही। जिनको खुश करने जाओगे फिर आपको भी उन्हीं के साथ रहना पड़ेगा। उनके बीच में से निकलो। परमेश्वर क्या बोला है मन में, जो मनुष्य के सामने मेरी गवाह ठहरता, मैं पिता के सामने उसका गवाह ठहरूंगा। आपको परमेश्वर कहता है अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, ना बोलना है, तो मैं तुझे ग्रहण करूंगा। हाँ, अगर वैसा करने से मैं तुझे ग्रहण करूंगा। मैं कौन मालूम क्या? पूरा जगत का मालिक, मुझे अनंत काल जीवन देने वाला, वो बोलता है मैं तुझे ग्रहण करूंगा। मैं के साथ मुझे जुड़ना है, लोगों के साथ नहीं, जो परमेश्वर से अलग करता है उनके साथ नहीं। और 18वां वचन बोलता है, और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तू मेरा बेटे और बेटियां होंगे। कितना बड़ा अप्रूवल है ये, कितना बड़ा आशीष है। खाली सुनो मत, आपको एक्सपीरियंस करना है तो ये सब चीजों से आपको बाहर निकलना है। तब परमेश्वर बोलता है मैं तुझे बेटा और बेटियां होने का अधिकार दूंगा। ये सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का वचन है। आपको मालूम है और एक बात, रोमी की किताब निकालो, रोमी की किताब। कौन परमेश्वर का संतान ठहरता है? सभी लोग संतान नहीं ठहरते। प्रार्थना में बैठे हुए सभी लोग संतान नहीं ठहर सकते, क्योंकि आपको मालूम रहेगा, मैं कई बार पढ़ा चुका हूं, मैं वापस पढ़ा रहा हूं। 8वां अध्याय, कौन लोग परमेश्वर के संतान ठहरते हैं? 14 वचन को पढ़ो। इसीलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र है, वे ही परमेश्वर का पुत्र है। जितने, अभी हम सभी को लग सकता है कि मैं परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलता हूं। अगर परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलेगा ना, तो परमेश्वर जो ना कहता है वो हम ना बोलने को सीखेंगे। परमेश्वर जिन बातों को हाँ बोलता है
उसी बातों को, उन्हीं बातों को हाँ बोलेंगे, क्योंकि उसका आत्मा हमें बसा हुआ है। और यूहन्ना की किताब में बोलता है पवित्र आत्मा जब आएगा, यूहन्ना की किताब में, वो तुम्हें हर एक सत्य मार्ग में ले जाएगा। जो यीशु मसीह कहता है सत्य, पिता जो कहता है वो सत्य, वो सत्य, वो नियम के अनुसार जब तुम अपने आप को सौंपते हो, तुम उसके प्रेम में बने रहते हो। उसका प्रेम से अलग कोई नहीं कर सकता। हालेलुया, 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 हालेलुया। देखो ये वचन स्पष्ट है, तब मैं तुझे ग्रहण करूंगा, तब मैं तुझे बेटा बेटी होने का अधिकार दूंगा। ऐसे ही नहीं बोलता है, नहीं मैं कुछ अच्छा बोलने से अच्छा हो जाएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। इधर जो बोलता है उसके अनुसार अलग हो जाओ, अलग हो जाओगे तब सचमुच आप वो यहाँ पर लिखी हुई बातों को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और वही परमेश्वर यहाँ पर 8वां अध्याय में रोमी की किताब में स्पष्ट रीति से 14 वचन में कहता है, इसीलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, जितने जो आत्मा के चलाए चलना चाहता है, परमेश्वर के इच्छा को पूरा करना चाहता है, मन में पवित्र आत्मा आएगा। प्रेरितों के काम 1 अध्याय में बोलता है पवित्र आत्मा आएगा तुम सामर्थ्य पाओगे। किन बातों के लिए? मन में क्या? मैं प्रतिदिन पुत्र ठहरने वाले ऐसे कामों के लिए मैं गवाह ठहरूंगा। उधर बोलता है तुम पृथ्वी की छोर तक तुम मेरी गवाह ठहरोगी। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर ये बात याद रखना, परमेश्वर का वचन को जब हम महत्व देंगे, उसको मुख्यता देंगे, उसके आज्ञाओं का अगर मानते हो तो उसके प्रेम में बने रहते हो। और यीशु मसीह कहता है कि जैसा मैं पिता का आज्ञा मानने के कारण मैं पिता का प्रेम में बना रहता हूँ, वैसे ही तुम मेरे आज्ञाओं को मान करके मेरे प्रेम में बने रहो। सिंपल है, लिखा हुआ सिंपल, घुमा फिरा के नहीं है, सिंपल। अभी हम बोलेंगे मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं। परमेश्वर से प्रेम करना मतलब क्या है? उसका आज्ञाओं को मानना है, उसके लिए गवाह ठहरना है। यह हो सकता है सोसाइटी आपको स्वीकार नहीं करेगा, क्या ये चलेगा? अगर आपको परमेश्वर से प्यार है वो सब सुनने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि मत्ती की किताब में ऐसा बोलता है, मत्ती की किताब में 5वां अध्याय में ऐसा बोलता है। देखो 5वां अध्याय लिखता है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए। तुम परमेश्वर के वचन के खातिर जियोगे तो परमेश्वर के कारण जब मनुष्य तुम्हें निंदा करता है, सताता है और झूठ बोल कर तुम्हारी विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहता है, परमेश्वर बोलता धन्य है वो। इसका मतलब परमेश्वर के मार्ग में चलते समय में हमको हर प्रकार का बुराई, तकलीफें हमारा जीवन में रहेगा, हमारा अपमान करेगा। देखो हम अपना गलत काम करके अपमान सहरा वो नहीं कर रहा है। इधर लिखता है धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे, मेरे कारण, यीशु मसीह के कारण निंदा करे। तुम यीशु मसीह के वचन के खातिर, नियम के खातिर, उसके प्रेम में बना रहने के वो खातिर अगर तुम्हारी निंदा करे, धन्य है। और सताए, तुमको सताएगा। आपने कभी सोचा यीशु के भक्त होने के कारण हम सताए जाएंगे? हाँ, वही सच है, मगर यीशु मसीह आपके साथ रहेगा, आपके संगति में रहेगा,
आप अकेला नहीं रहेगा, परमेश्वर आपके संगति में रहेगा, क्योंकि आप प्रतिदिन परमेश्वर की आज्ञाओं को मान करके उसके प्रेम में बना रहना चाहता है। और आज्ञा को मानने वालों को परमेश्वर प्रेम करता है, और वो प्रेम मतलब परमेश्वर हमारे साथ रहता है, परमेश्वर हमारे संगति में रहता है। सब लोग छोड़ देंगे, परमेश्वर बोलता है मैं तेरे संग रहूंगा, क्योंकि पवित्रता वही लोग पसंद करते हैं जो लोग परमेश्वर के हैं। जितने आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर का संतान है। और परमेश्वर क्या बोलता है, मैं तुम्हें क्या करूंगा, बेटा बेटी बोल करके ग्रहण करूंगा। अगर वो मुझे ग्रहण किया, मुझे अप्रूव किया, मुझे ये संसार में क्लेश तकलीफ मेरे लिए बढ़ाने लगे, क्योंकि पूरा जगत का मालिक परमेश्वर यीशु मसीह, पिता पुत्र, वो दोनों हमारे साथ है। हमारे संगति में कोई हो या ना हो, यीशु और पिता हमारे संग है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए जब वो झूठ बोल बोल कर तुम्हारा विरोध में बातें जब करता है, तब आनंद और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। कभी सोचा ही तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसीलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। मैं भविष्यद्वक्ताओं को भी इसी रीति से सताया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के लिए खड़ा रहो, थोड़ा समय का आनंद के लिए, थोड़ा समय का खुशी के लिए, परमेश्वर के नियमों को तोड़ता हुआ हम परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं हो जाना चाहिए। उसके नियमों को मान करके उसके प्रेम में बने रहो। परमेश्वर का ताकत है वो हमारे ऊपर। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह यहाँ पर 15 अध्याय 10 वचन बोलता है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसे कि मैंने अपने पिता का आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। अभी आप परमेश्वर के प्रेम में किस तरह बना रहना चाहते हो, वो आपका इच्छा है। उसने अपना प्रेम दिखा दिया सूली पर, उसने अपना प्रेम दिखा दिया। अभी प्रेम मुझे कैसा करना है, मैं परमेश्वर को प्रेम कैसा करूं, वो हमारे ऊपर है। उसके आज्ञाओं को मानेगा, वो आत्मा के चलाए चलेगा, प्रतिदिन संतान ठहराने वाला वो काम करेगा। तब मुझे वो बोलता है मैं तुझे ग्रहण करूंगा, तू मेरा बेटा बेटिया है। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आवाज है, वचन है। क्या आज वो वचन जो परमेश्वर ने कहा, उस वचन को ये समझो, वो वचन एक बलून है, उस बलून के अंदर वो ये समझो कि एक नदी है, वो वचन एक नदी है, उसमें मैं डूबना चाहता हूं, ये बोलो। वो नदी है, मैं उसमें डूबना चाहता हूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए बोलो। ये वचन बहुत अच्छा है, ये वचन है ना, ये बहुत सारे सच बता रही है। हमको स्वीकार करने वाला परमेश्वर यीशु होना चाहिए। इस संसार का कोई भी प्यार सच नहीं है, सब झूठ, सब झूठ, सब झूठ। आप एक्सपीरियंस करने के बाद बोलेंगे, मैं बोलता हूं, मैं इतने सालों से मैं चलता आया कि परमेश्वर के संगति में रहेगा, आपसे बैर करेगा। आप परमेश्वर के नियमों के अधीन रहेगा, परमेश्वर आपके साथ रहेगा, मगर संसार आपसे बैर करेगी। परमेश्वर आपके साथ हो, अगर आप चाहते हो तो उसके आज्ञाओं को मानो। हालेलुया, हालेलुया। 15 अध्याय 11 वचन को पढ़ेंगे। मैंने ये बातें तुमसे इसीलिए कही कि मेरा आनंद और किसी का आनंद नहीं, मेरा आनंद। कोई और बातें आपके जीवन में आनंद नहीं लाना चाहिए। ऐसे आनंद को उठा करके फेंक दो, नहीं चाहिए वो आनंद, वो शब्द नहीं चाहिए, वो आनंद नहीं चाहिए। मेरा वो मेरा कौन? यीशु मसीह का आनंद। मेरा आनंद तुम्हें बना रहे और तुम्हारा आनंद। मैं देखो,
और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। आमीन। अगर मेरा आनंद में तुम बना रहेगा तो हमारा आनंद पूरा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का आनंद। फिर एक बार 11 वचन को पढ़ेंगे। मैंने यह बातें तुमसे इसीलिए कही यह है बातें कि इसीलिए कही। क्या कही उसने मालूम? तुम पिता के आज्ञाओं को मान करके उसके प्रेम में बने रहो। मैंने इसीलिए कही कि मेरा आनंद तुम में बना रहे। मेरा आनंद तुम ऐसा उसका आज्ञा को मान करके उसमें बना रहेगा, उसका प्रेम में बना रहेगा, तो मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। पहला परमेश्वर के आनंद में रहो। उसका आनंद कब है मालूम? जब तुम पिता का आज्ञाओं को मानते हो, उसके प्रेम में बने रहते हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो ये इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं है। 11 जन्म इससे बढ़कर और कोई नहीं आनंद। इसीलिए वो कहता है तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हमारा आनंद तब पूरा हो जाएगा। 12 वचन। मेरी आज्ञा यह है, देखो मेरी आज्ञा यह है कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम जैसा मैंने इस पृथ्वी में नफरत करने वाला हो, आपको धोखा देने वाला हो, आपको ठट्ठा में उड़ाने वाला हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, कोई भी, मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा। परमेश्वर यीशु मसीह का आज्ञा है, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा। उसने प्रेम रखा क्या क्या मालूम? स्वतःला काय केलं तो? वधस्तंभावर प्राण दिला आणि म्हटला मी तुमच्या करता मी वधस्तंभ घेतलं, तुम्हारे लिए वधस्तंभ ले लिया। हम खाली बोल रहे हैं, उसको समझो। हम बोल रहे हैं सूली उठा लिया, मेरा पाप क्षमा हुआ। परमेश्वर यहाँ पर वो प्यार के बारे में, प्रेम के बारे में फिर से बता रहा है। क्या बोल रहा है प्रेम के बारे में? मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से आमीन, तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। जितने आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के संतान है। उन सब चीजों से अलग हो जाओ और मुझे खुश करने ला, वो काम करो, तब मैं तुझे ग्रहण करूंगा, तू मेरा बेटा बेटी होएगा। और ये कौन कहता है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आवाज, ये वचन है। हालेलुया, हालेलुया। आपस में एक दूसरे से प्रेम रखो। संसार जो प्रेम करते हैं वो एक दूसरे को देते हैं, मतलब का प्रेम है। मेरा यीशु मसीह मतलब का प्रेम नहीं, किसी को बचाने के लिए, किसी को आनंद काल के अग्नि से बचाने के लिए, स्वर्ग में ले जाने के लिए। वो स्वयं एक गवाह ठहरेगा, अपने आप को वैसा एक आदर्श बनाएगा पीढ़ी के लिए, इस पीढ़ी के लिए, आने वाले पीढ़ी के लिए अपने बच्चों को ऐसा तैयार करेगा। अरे तिकडे जाऊ नका, ते तसा है तो ऐसा कर। कभी बच्चों को कोई भी सब चीजों में कभी तुम जो सिखाएगा वो ये आपको एक दिन रिटर्न में मिलेगा। आप जो बोलेगा वो रिटर्न में आपको एक दिन पक्का मिलेगा। मगर जो लोग परमेश्वर का वचनों को महत्व देता है वो है ना, हमेशा उसी को सोचता रहेगा। वो क्या करेगा? आज कई लोग हैं जो चर्चेस में ना, संडे चर्च है, सैटरडे पिक्चर सब गाना वीना सब सुनेंगे, सब मजा मस्ती करेंगे। और मालूम है कितने लोग क्वायर में जाके खड़ा रहते हैं? बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग। मैं खुद देखता हूँ, मैंने आज नहीं देखा, कई दिनों से देख रहा हूँ। मैं कोई डिनोमिनेशन को बोल ले रहा हूँ क्योंकि उनको लगा ही नहीं कि वो लोग गलत है, क्योंकि उनको लगता है सही है, हम परमेश्वर का बच्चा है। अभी परमेश्वर का बच्चा परमेश्वर के कामों में बिजी रहेगा या शैतान के कामों में, पिक्चर देख के, पिक्चर फुल फैमिली के साथ मजा मस्ती, मॉल में घूमना फिरना, ये रहेगा? मेरे को नहीं लगता है। जो लोग यीशु मसीह को देखा है, यीशु मसीह का प्रेम को देखा है, वो उसका प्रेम को कैसा पूरा करे, उसका बिजनेस को कैसा बढ़ाए, कैसा लोगों को अंधकार से निकाले, वो बिजनेस में रहेगा जो यीशु का बेटा है।
जो संसार का है वो क्या करेगा, संसारी बातों के लिए जिएगा, काय नहीं काय होत नहीं, ठीक है, काय नहीं होत, ओके वी विल सी। और एक 2000 समझो एक 2050 में हम जो बैठे हुए, हम तो हमें हमारे घरों में कोई और रहेगा, ये याद रखना। सही बात है कि नहीं? कितने लोगों को लगता है? और एक 25 साल में हम बैठे हुए इधर जितने बैठा है ना, हम जिस घर पे बैठे वो घर पे कोई और बैठेगा। हम एक दिन ये छोड़ के चले जाएंगे, हमारा नाम लेने वाला, याद करने वाला भी नहीं रहेंगे, क्योंकि उनके बच्चे हमारे बच्चे उनके बच्चों के बारे में सोचेगा, वो उसके पति के बारे में सोचेगा, वो घर बनाने के पीछे सोचेगा। क्या बचेगा मालूम? पहला यूहन्ना की किताब 2 अध्याय 17 वचन, वही बचेगा। मालूम है वो वचन क्या है? पहला यूहन्ना की किताब 2 अध्याय 17 वचन पढ़ो, क्या लिखता है? संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटता जाता है, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, परमेश्वर के नियम के अनुसार चलने के लिए अपने आप को सौंपता है, वह सर्वदा बना रहेगा। किधर? परमेश्वर के राज्य। हालेलुया, हालेलुया। यही अंत में बचेगा। परमेश्वर का वचन बोलता है संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटता जाएगा। जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा, वो सर्वदा बना रहेगा। कोई याद नहीं करेगा। हमारा आधार खत्म हो जाएगा, पैन कार्ड खत्म हो जाएगी, हमारा वोटिंग लिस्ट से नाम कट जाएगा, डेथ सर्टिफिकेट निकल के ये आदमी अभी इधर नहीं है, ये मर गए, ये फैमिली निकल गया, सब हो जाएगा। कल एक ही बचेगा, जो परमेश्वर के वचन पर चलता है वो सर्वदा परमेश्वर के राज्य में वास करेगा। वो कभी झूठा नहीं हो सकता है, वो एक ही सच है, बाकी सब झूठा है। इसीलिए परमेश्वर के प्रेम में बना रहना है, उसके आज्ञाओं को मानो, एक दूसरे से प्रेम रखो। वाद विवाद में प्रेम का मतलब यीशु जैसा प्रेम किया। यीशु क्या किया मालूम? पिता का आज्ञाकारी रहा, आज्ञाकारी। ये संसार जो बोलते थे उसका आनंद नहीं, परमेश्वर का आनंद उसका आनंद था। वैसे ही आज यीशु मसीह का आनंद हमारा आनंद होना चाहिए। ऐसा आनंद को लेकर के चलो और परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया।